नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार यादव। दोस्तों, आज मैं बताता हूं कि एयर कंडीशनिंग फील्ड में हमारा कैपिलरी और स्टीनर का क्या रोल होता है। ये हमारा कैपिलरी है और ये हमारा स्टीनर है। इसको हम तीन रूप में बुलाते हैं। एक तो ड्रायर बोलते हैं, दूसरा स्टीनर बोलते हैं, तीसरा फिल्टर बोलते हैं। और ये हर एक एयर कंडीशनिंग में, हर एक मशीन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है। ये हमारा विंडो एसी का स्प्लिट एसी में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जाली दिया हुआ है। ये जाली का काम क्या है, कंप्रेसर को सेफ्टी के लिए, मान लीजिए आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं, कुछ कचरा चला गया तो जाली के अंदर रुक जाएगा। और अगर हमारा फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, या कोई वाटर कूलर है, उसका स्टीनर में सिल्का जल रहता है, छोटा छोटा दाना सरसों की तरह रहेगा। और ये हमारा कैपिलरी है। कैपिलरी भी डिफरेंट टाइप की आती है, मतलब हर एक मशीन का अलग अलग कैपिलरी होता है। ये हमारा, जैसे मान लीजिए छोटा फ्रीजर है, 165 लीटर से, या डबल डोर मतलब 500-600 लीटर के आसपास में फ्रीजर है, तो उसका कैपिलरी 36 या 31 के आसपास में यूज करते हैं। लेंथ उसका रहता है, लंबाई रहती है 8 फुट। और इसके बाद डीप फ्रीजर में अगर हम यूज करते हैं तो 44 का कैपिलरी यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए विंडो एसी में 1.5 टन में यूज करते हैं तो ये कैपिलरी हमारा 64 का रहेगा। और चाहे स्प्लिट एसी में भी लगा सकते हैं या विंडो में भी लगा सकते हैं। अगर हम 2 टन के यूनिट में कैपिलरी लगा रहे हैं तो हमारा कैपिलरी 70 का रहेगा। दोस्तों, ये अब हमारा एयर कंडीशनिंग में वर्क करता है। मान लीजिए विंडो एसी है और कंप्रेसर का काम होता है कि गैस को कंप्रेस करना। जैसे आदमी सांस खींचता है और बाहर निकालता है, वही काम कंप्रेसर करता है एयर कंडीशनिंग फील्ड का। और कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा। जब ये निकलेगा तो उसका, जिसको हम वहाँ से फेंकने का बोलते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। वो डिस्चार्ज लाइन के पास उसका टेम्परेचर 92 के आसपास में रहेगा। और जब वो कंडेंसिंग होगा, कंडेंसर के पास उसका टेम्परेचर 52 के आसपास में आ जाएगा। और इसके बाद वो कैसे 52 के आसपास में आ जाएगा, वो जो हमारा फैन मोटर रहता है, फैन मोटर वो ठंडा करने के लिए उसको लगा रहता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, कैपिलरी के पास आएगा, तो यहाँ पे कुछ कचरा रहेगा तो रुकेगा, फिर ये रास्ते से। और ये कैपिलरी का बहुत पतला है, मतलब इसका बहुत पतला सुराग होता है। और इसके बाद इस रास्ते से निकलता है तो यूरोपरेटर में जाता है, और यूरोपरेटर में उसमें जगह रहती है। और इसके बाद वहाँ पे वो वहाँ से ठंडा होना चालू हो जाता है। और गैस का लोकेशन 2 जगह चेंज होता है, लिक्विड 2 जगह चेंज होता है। एक हाई प्रेशर में होता है, एक लो प्रेशर में होता है, उधर से भी होता है। 2 जगह से चेंजिंग होता है। जब यूरोपरेटर में कैपिलरी के रास्ते उधर जाएगा तो हमारा यूरोपरेटर ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर आ जाएगा 7-8 के आसपास में टेम्परेचर आ जाएगा। और इसके बाद जब हमारा मान लीजिए विंडो एसी है, उसका एयर खींचेगा और जो ठंडा रहेगा, यूरोपरेटर ठंडा रहेगा, वही ब्लोअर के रास्ते से वापस रिटर्न फेंक देगा। दोस्तों, और कैपिलरी ख़राब होने का तरीका, पहले हम लोग 15-16 साल पहले एयर कंडीशनिंग फील्ड में काम करते थे। अगर हमारा कैपिलरी ख़राब होता है तो उसकी पहचान करने के लिए हम लोग ऐसे खींचते थे। यदि बराबर ईयर आ रहा है तो समझ जाते थे कि हाँ कैपिलरी ख़राब है। अगर नहीं आता तो सोचते थे हाँ कैपिलरी का प्रॉब्लम है। और इसके बाद अभी तो मान लीजिए एक फ्रीजर है और वो कैपिलरी के ऊपर आइस आ रहा है और हमारा स्टीनर ठंडा है, जिसको ड्रायर बोलते हैं, वो ठंडा है, तो समझ जाते हैं कि ये कैपिलरी हमारा ख़राब है, कैपिलरी स्टीनर चेंज करना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों, कैपिलरी को चेक, अभी बहुत रीजन है। अभी तो दूसरा क्या है कि मान लीजिए विंडो एसी, स्प्लिट एसी में लगाए कंप्रेसर, वो हीट होके बंद हो रहा तो भी कैपिलरी का प्रॉब्लम होता है। और इसके बाद हम कैपिलरी को पहचान कैसे कर सकते हैं कि कौन सा कैपिलरी कितने साइज का है, कौन सा 70 का है, कौन सा 36 का है, कौन सा 44 का है। इस तरह ये हमारा गेज है, जिसको कैपिलरी गेज कहते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको लेके और इसके बाद एक कैपिलरी को चेक कर सकते हैं कि कौन से साइज के कैपिलरी, ऐसे आप डालेंगे तो इसके बाद ये पता लग जाएगा कि कौन से साइज का कैपिलरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद जो हमारे भाई लोग नए सीख रहे हैं उनको, और इसके बाद जो ये फील्ड में काम कर रहे हैं उनको शायद हमसे ज़्यादा जानकारी होगा। और इसके बाद दोस्तों, अगर हमारा बात अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इसके बाद इस तरह हम अपना
जो हमारे नॉलेज है उसको वीडियो में आपको लाता रहूँगा। और ओके, थैंक यू।